सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन का 5वां अंग होता है उपगुहन अंग। उपगुहन अंग में प्रसिद्ध जिन भक्त सेठ की कहानी। पाटलिप नामक नगर में जिन भक्त नाम का सेठ रहता था। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करने वाला और धर्मात्मा के गुणों में वृद्धि और दोषों का उपगुहन करने वाला था। अत्यंत धनी और उसका एक सुंदर सा महल 7 मंजिला मकान था और उस मकान में एक चैतालय बना हुआ था और उस चैतालय में पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर मनोहारी प्रतिमा, उस पर 3 छत्र और उसमें एक नीलम कीमती रत्न जिसकी जगमगाहट चमक चारों तरफ दिखाई देती थी। उसी समय सौराष्ट्र के पाटलिपुत्र में सुवीर नाम का राजकुमार रहता था। कुछ संगति में पड़कर वह चोर बन गया और उसने एक बार चैतालय के दर्शन किए। चैतालय के दर्शन करने के भाव से नहीं, बल्कि उस नीलम रत्न को देखकर और उसे देखकर उसके चोरी करने के भाव आ गए। उसने चोरों की सभा बुलाई और कहा कि जो भी वह रत्न चुराकर लाकर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। सूर्य नामक चोर ने कहा, जब मैं इंद्र के मुकुट में से रत्न चुराकर ला सकता हूं तो ये कौन सी बड़ी बात है, और उसने चोरी करने के लिए हामी भर दी। बट वहां से उस महल में से चोरी करना इतना आसान न था। उसने धर्मात्मा ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उस नगर में प्रवेश किया और उसने अपने वाक चातुर से सबको अपनी ओर प्रभावित कर लिया। व्रत उपवास आदि से सब उससे प्रभावित होने लगे। जिन भक्त सेठ ने अपने चैतालय की सेवा के लिए उसको वहां रख लिया। अब सूर्य नामक चोर बस ये मौका तलाश रहा था कि कब मैं जल्द ही वह नीलम रत्न चुरा लूं। जल्द ही उसको वह मौका मिल गया। एक बार जिन भक्त सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसने चैतालय की पूरी देखरेख उस धर्मात्मा यानी सूर्य नामक चोर के ऊपर छोड़ दी और रात्रि होने के कारण थोड़ी ही दूर पर जाकर उन्होंने जिन भक्त सेठ ने अपना पड़ाव डाल लिया। उसी रात को सूर्य नामक चोर को मौका मिल गया और उसने वह रत्न चुरा लिया। लेकिन उसे चुराकर भागना इतना आसान न था। उसकी जगमगाहट चारों ओर फैलने लगी। चौकीदारों को समझ में आ गया कि रत्न चोरी हो गया है। वे उसके पीछे भागने लगे। जब सूर्य नामक चोर को कोई रास्ता न दिखा तो वह भी जहां पर जिन भक्त सेठ ठहरा हुआ था उसी परिसर में जाकर, उसी पड़ाव में जाकर उसमें घुस गया। चौकीदारों ने आकर कहा कि नीलम रत्न चोरी हो कर लिया है इन्होंने। जिन भक्त सेठ को सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने चौकीदारों को कहा, नहीं, ये नीलम रत्न तो मैंने ही लाने के लिए कहा था, बल्कि तुमने इसका पीछा करके इसको हैरान कर दिया है। जब सूर्य नामक चोर ने ये बात सुनी तब वह हैरान रह गया। जब चौकीदार चले गए तब जिन भक्त सेठ ने सूर्य नामक चोर को बुलाकर कहा कि तुम ये क्या पाप कर रहे थे और इससे कितनी धर्म की बदनामी होती और तुम्हें कितने दुख भोगने पड़ते। सूर्य नामक चोर को सारी बात समझ में आ गई और उसने चोरी न करने और जैन धर्म अंगीकार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार जिन भक्त सेठ ने जैन धर्म की बदनामी होने से बचा ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के द्वारा अज्ञानता या असावधानी से कोई गलती हो जावे तो उसे ढक लेना, प्रकट नहीं होने देना, यही उपगुहन अंग है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।